हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, बेसिकली प्रीवियस ईयर फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। ये जो बुक है ये विजार्ड है, जो एएलएस कोचिंग सेंटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। पर ये जो बुक है दिशा की, मुरनाल सर की, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। पर ये इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर है, और सॉल्व है प्रीलिम्स के, मेंस के सॉल्व नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है एएलएस वाली बुकलेट में, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स के है 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है और दोनों में क्या क्या दिया हुआ है बेसिकली, और बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम फर्स्ट इसको एएलएस वाली बुक को डिस्कस करते हैं, देन वी टॉक अबाउट दिशा। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ऐसे फर्स्ट पेज में बेसिकली इसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है जो प्रीलिम लास्ट ईयर पेपर था 19 का, जैसे 18 का, ठीक है, एंड देन 17, ये फुल लेंथ पेपर है। एंड देन उसके बाद इन्होंने ऐसे डिस्कस डिवाइड कर रखा है पूरा सेक्शंस को, सारे सब्जेक्ट्स को। जैसे फर्स्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, जैसे इसमें इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है, तो ये इसमें अच्छी चीज़, मतलब अच्छी बात है। जैसे अगर आपको किसी में ऐसा होता है कि टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं होता है ना, तो उसमें ढूंढना पड़ता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से ये था, पार्लियामेंट से ये था, प्रीएम्बल से ये क्वेश्चन आए थे। पर इसमें क्या आपको ईयर वाइज डिवाइड करके दे रखा होता है, और उसी के जस्ट नीचे ही आंसर होते हैं, है ना। तो इसमें थोड़ी आसानी से मिल जाता है। नहीं तो किसी में पीछे होते हैं, बिल्कुल सारे पहले क्वेश्चन दे रखे होते हैं, देन उसके बाद में आंसर दे रखे होते हैं, है ना। जैसे आप ये देख सकते हैं, आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप, तो इसमें भी दे रखा है, ठीक है। इसी पेज के नीचे जस्ट आंसर है इन तीनों क्वेश्चन के, 11, 12, 13 के, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा करा है उन्होंने, ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे तो पूरा डिवाइड कर रखा है। ऐसे अब गुप्ता एज है, ये हिस्ट्री आ गया, एशियन हिस्ट्री हमारा, ठीक है। तो जैसे मैंने ना इनके चिट्स लगा रखी है आगे, जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट्स ये दूसरा है, स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने फर्स्ट में ये बता रखा है कि कौन से ईयर से कितने क्वेश्चन थे, कौन से टॉपिक से, जैसे एशियंट से इतने थे, मिडिवल से इतने, एंड देन ये तो सब बुक में मिल जाता है बेसिकली। पर इसमें एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि आपको ना एशियंट इंडिया में जितने टॉपिक्स है उनके सेपरेट करके दे रखा है ना, और उसी पेज के नीचे आंसर है। तो इतना पीछे जाके आंसर चेक करना, देन उसको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, इससे अच्छा थोड़ा रिलैक्स, मतलब इजी हो जाता है ना। तो ये चीज़ बेटर लगी मुझे। ये बुक वैसे अवेलेबल है मार्केट में भी, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक अच्छी है, वरना सारी बुक अच्छी है मार्केट में, तो है ना। जैसे आप देख सकते हैं, दूसरा ये है, ठीक है, ये गुप्ता एज हो गया। देन ऐसे ही मराठास है, इसमें जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी एक्सप्लेन करा हुआ है। इसमें ना मैंने मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ना मोस्टली जो टॉपिक्स है वो दिशा से पढ़े थे, मैंने बाद में ज्वाइन किया था एएलएस, तो मुझे बाद में मिली थी। मैंने इसमें मोस्टली क्वेश्चन मैंने दिशा से करे थे अटेम्प्ट फर्स्ट में। तो उसके बाद ये है एएलएस की, ठीक है। एंड देन ऐसे ही अब मॉडर्न इंडिया आ गया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक 19 तक बेसिकली, वो सारे दे रखे हैं टॉपिक वाइज। एंड देन ऐसे ही सोशल रिफॉर्म ये आ गया यहाँ पे, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है बेसिकली। फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, देन ठीक है, ऐसे करके पूरी बुक डिवाइड कर रखी है हर एक टॉपिक में, एंड देन उसको हर एक सब्जेक्ट में। एंड देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट, इट इज ज्योग्राफी। जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने दे रखा है
कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है ना, तो उसका जो आंसर है बिल्कुल एक्सप्लेन्ड आंसर है, ऐसे आंसर देख सकते हैं आप, है ना। तो यहीं पे दे रखा है इन्होंने, और ये बेस्ट चीज़ है मुझे जितना लगता है अब तक का, कि क्वेश्चन जो आप पूछा है उसी के जस्ट नीचे आंसर होना चाहिए। उससे क्या है, बार बार आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वहीं पे आपको सब चीज़ मिल जाती है ना। तो आगे चलते हैं हम ऐसे ही करके, जैसे मैप वाइज क्वेश्चन आ रखे हैं ज्योग्राफी में, सही तो सबने देखा हुआ है, पर जो फ्रेशर्स है मैं उनके लिए बेसिकली वीडियो है, जो जिनको बुक सिलेक्ट करने में आसानी मिल जाएगी कौन सी बुक लेनी चाहिए। मैं मुंडाल की भी करूँगा थोड़ी देर में, तो उसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि मुंडाल सर की जो बुक है उसमें क्या एडवांटेज है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब है, आप देख सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी हो गया, ऐसे ही करके इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जितने आ रखे हैं सारे इसमें हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली एक सिलेबस भी डाला हुआ है फ्रंट पेज पे, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा कि कौन से बुक पढ़नी चाहिए, बेसिकली सजेस्टेड रीडिंग्स है, तो ये भी आप देख सकते हैं वैसे। और जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर से कौन से किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन्होंने बिल्कुल डिवाइड करा हुआ है, सेग्रीगेट करा हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कब कब आए हैं। तो ये एक एडवांटेज है ना, वरना मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, लोग क्या होता है मैक्सिमम बुकलेट्स में जैसे आप लेने जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे दे रखा होता है, जैसे ऐसे 19 में पेपर आया तो इंडियन पॉलिटी, ये भी नहीं लिखा होता इंडियन पॉलिटी से इतने क्वेश्चन है, सीधे डिवाइड करके। पर उन्होंने क्या करा, इंडियन पॉलिटी में भी उनमें जो सब टॉपिक्स हैं जैसे प्रियम्बल हो गया, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो ये एडवांटेज होता है ना। वरना ऐसे पूरा ज्योग्राफी दे रखा है, ऐसे होता है नॉर्मल बुकलेट में। पर इसमें क्या है, इसमें एडवांटेज है कि आपको एक टॉपिक से दिखा रखा है कि इतने एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन कौन से लेवल के किस लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। जैसे फिर हम इकोनॉमिक्स करते रहे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चन पूछे, मतलब होता है ना कि वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन, मतलब कौन सी रिपोर्ट है, जैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, किसने प्रिपेयर करी थी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं वो उन्होंने सही से डिवाइड करके बता रखे हैं, तो ये एक एडवांटेज होता है ना। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं पब्लिक फाइनेंस हो गई, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं बुक को, आपको वैसे आई थिंक फ्लिपकार्ट या अमेजोन में मिल जाएगी मेरे ख्याल से, तो मुझे तो इंस्टीट्यूट में मिली थी, दिल्ली जो उनका सेंटर है मेन, है ना। देन फिर भी टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली, तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बेसिकली जो बायोलॉजी में क्वेश्चन आ रखे हैं वो डिवाइड कर रखे हैं प्रॉपर, जैसे होता है ना सेल से इतने क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो ये सब पता चल जाता है। जैसे 2004 में आया था, एंड देन 1 में आया क्वेश्चन, एंड देन ये आया 2001 के अंदर क्वेश्चन, है ना। तो सही रहता है मेरे ख्याल से तो, और डिवाइड करके देना चाहिए, इससे इजी रहता है पढ़ने में। जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो आप उस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर है उसको भी देख लें एक बार, है ना। फिर ऐसे फिजिक्स में सेम ऐसे, देन केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उससे कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, एंड देन कब कब कौन सी ईयर में पूछे गए, और सेम एक्सप्लेनेशन भी है नीचे, तो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए तो सबको पता है शंकर IAS है वैसे बेस्ट, पर आपको सजेस्टेड रीडिंग्स में भी इन्होंने दे रखा है अपना विजार्ड का स्पेशल इशू, क्योंकि एनवायरनमेंट बेसिकली करंट अफेयर्स ही होता है, तो मैक्सिमम तो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, एंड देन थोड़ा बहुत बेसिक्स, थोड़ा बहुत नहीं मतलब बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए, उसके बाद करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है, टॉपिक वाइज बिल्कुल सेग्रीगेट करा हुआ है। देन फिर इन्होंने ये बता रखा है कि करंट अफेयर्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा है वो अभी तक नहीं पूछा है कभी, जैसे कल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऐसा करके, ठीक है।
17, 18, 19 2010 से 10 ट्रेंड बता रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा हो, पहले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते थे, अब नहीं पूछते, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कल्चर इंपॉर्टेंट है, वो आर्ट एंड कल्चर में मतलब कवर्ड हो जाता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं ये पूरा करंट अफेयर्स है, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो बेसिकली इंडिया से क्वेश्चन पूछे, इंडिया इन द सेंस इंडिया से डेमोग्राफी, कल्चर से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे NSSO है, 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट, उसकी रिपोर्ट से क्या था, है ना। IEAE इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। आप देख सकते हैं मतलब जैसे आंसर है वो इन्होंने आंसर विद एक्सप्लेनेशन में डायग्राम भी बना के दिया है जो रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांटेज है इस बुक का। इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछे हैं, ये सब बताया बेसिकली, ठीक है। तो ये बुक है, मैं वीडियो सम अप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बार ये वीडियो, और ये ठीक है। ALS की बुकलेट है बेसिकली, मैंने यहाँ से कोचिंग कर रही थी, मुझे सही लगा, पढ़ाने का स्टाइल भी उनकी बुकलेट्स पे अच्छी है। और आप एक बार खुद चेक करेंगे, गूगल करेंगे इस कोचिंग के बारे में, बुक के बारे में, तो आपको और जानकारी मिलेगी। ये मेरी तरफ से इतना ही, और ये बुक पूरी ऐसी है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इस वीडियो में सिर्फ इतने रखते हैं, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इस मुन्नाल सर की बुकलेट के बारे में जो दिशा पब्लिकेशन किया, ठीक है। ये मेरे पास 2 साल पुराना एडिशन है बेसिकली, इसमें 2018 तक कुछ सॉल्व है। 1920 के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने PDF डाउनलोड कर ली थी और उसके पेपर को प्रिंट आउट कर लिया था, है ना। तो वहाँ से मैंने जोड़ लिए थे, इसमें ऐड कर लिए थे। और ये बुक के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है, एडवांटेज ही है, हर बुक का अपना एडवांटेज है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।